दोस्तों, भारत की टाटा कंपनी लगातार भारत का नाम विश्व में चमकाने की कोशिश में रहती है। अभी हाल ही में जब भारत को सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पड़ रही थी तो उस वक्त भी भारत की टाटा कंपनी सामने आई थी और इस क्षेत्र में अपना बड़ा निवेश करके भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में जुट गई थी। वहीं पर अब एक बार फिर से टाटा ने एक बड़ा कमाल किया है और भारतीय सेना के लिए रक्षा कवच तैयार कर लिया है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। वहां पर आतंकी जो रहते हैं उनका पहला निशाना हमारी फौज ही रहती है, इसीलिए वो कभी भारत के बेसिस पर अटैक करने के फिराक में रहते हैं तो कभी आर्मी के काफिले पर, जैसा कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में कश्मीर में भारतीय सेनाओं को ऐसी गाड़ियों की सख्त आवश्यकता थी जिस पर गोली या फिर ग्रेनेड के हमले का असर ना हो। हम बाहर से इस तरह की गाड़ी इंपोर्ट तो कर लेते थे, लेकिन दूसरे देशों से लेने पर एक तो इनकी क्वांटिटी काफी लिमिटेड होती है, वहीं पर दूसरा इनके प्राइस काफी ज्यादा हाई होते हैं। भारत की ये प्राथमिकता है कि अपनी सेना के एक एक जवान की जान कीमती है। पहले के समय में भले ही भारतीय सेना कम साजो सामान से एडजस्ट करती हो, लेकिन आज के समय में सरकार की प्राथमिकता है कि सेना को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेना से देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है और देश की सलामती है तो हम सब हैं। यही कारण है कि भारत की डीआरडीओ और टाटा एडवांस सिस्टम ने भारतीय सेना के लिए पहिएदार बख्तरबंद गाड़ी की पहली बड़ी खेप सौंप दी है। इसे डीआरडीओ और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर तैयार किया है। इसे टाटा एडवांस की तरफ से एक समारोह के दौरान भारतीय सेना को सौंपी गई है और इसको खुद भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे जी ने चेक करते हुए भी दिखाई दिए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए पहिएदार बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के उत्पादन और वितरण करने वाली टाटा भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है। भारतीय सेना द्वारा इन वाहनों को रेगिस्तानों के साथ साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी परीक्षण किए गए हैं। इनसे भारतीय सेना सुरक्षित रूप से बेहद ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में सुरक्षित आना जाना कर सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। इसके अलावा टाटा ने साइट सिस्टम भी सेना को सौंपा है जो लगभग 20 किलोमीटर तक देखने में सक्षम है। ये सब टाटा ने खुद ही बिना किसी दूसरे देश की मदद से बनाया है। वहीं पर टाटा सेना के लिए अनमैन्ड सिस्टम को भी तैयार कर रहा है। टाटा लगातार R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दे रहा है, जिससे आने वाले समय में घातक हथियारों को भी वो भारतीय सेना के लिए बना सके, और ये सब कम्प्लीटली आत्मनिर्भर तरीके से कर रहा है। अभी फिलहाल जिन वाहनों को सेना को सौंपा गया है ये सैन्य गश्ती, टोही और सुरक्षा वाहनों के रूप में इन्हें काम में लाया जाएगा। वहीं पर इस तरह के वाहनों से भारतीय सेना को मैदानी इलाके और साथ ही चीन से लगते ऊंचाई वाले इलाकों में भी पेट्रोलिंग करने में आसानी होगी। हम बात आत्मनिर्भर भारत की कर रहे हैं, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की कर रहे हैं, तो इसमें डीआरडीओ कैसे पीछे रह सकता है। अब डीआरडीओ ने भारत की सेनाओं के लिए बेहद ज्यादा विध्वंसक और खतरनाक बॉम्ब का निर्माण किया है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टाटा के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि टाटा प्रॉफिट और लॉस को दरकिनार करते हुए भारत के हित में लगातार काम कर रही है। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब बात करते हैं भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की। भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में जो रोल डीआरडीओ का है वो काबिलिए तारीफ है। इस कंपनी की बदौलत ही गोला बारूद से लेकर मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हर क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। यही वजह है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता। दरअसल जब आपकी किसी पर डिपेंडेंस रहती है तो वो देश आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जैसे कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ करता आ रहा है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। वहीं पर भारत के मामले में अमेरिका की नहीं चलती। कूटनीति के दम पर भी बिना सैंक्शन के S-400 जहां भारत रूस से ले रहा है, तो वहीं पर अमेरिका अपने F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे विमानों का भी ऑफर भारत को दे रहा है। बहरहाल भारत की कूटनीति की प्रशंसा तो पूरी दुनिया कर रही है, साथ ही अब भारत की तकनीक की भी प्रशंसा विश्व पटल पर होना शुरू हो चुकी है। वहीं पर इसी बीच डीआरडीओ ने एक और खतरनाक हथियार को बनाया है जो कि स्पेशल ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल जबलपुर में डीआरडीओ ने 40 mm की एक खतरनाक हैंड ग्रेनेड बम को बना लिया है। ये एक ऐसा बम है जो कि दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों तक को उड़ा सकता है। ये कोई नॉर्मल ग्रेनेड बम नहीं होगा जिन्हें पिन निकालने के बाद तुरंत फेंकना होता है, बल्कि ये बम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि इन्हें हाथों की बजाय अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से फायर होंगे, जो कि तकरीबन जवान से 400 मीटर दूरी पर जाकर फटेंगे। इससे ग्रेनेड से होने वाले हमलों से हमारे जवान सुरक्षित रह पाएंगे। कई बार तो ग्रेनेड हाथ में ही फट जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ग्रेनेड से ज्यादा सुरक्षित और बेहद ज्यादा विस्फोटक रहने वाले हैं। डीआरडीओ की ओर से ये बताया गया है कि ये छोटा बम भारत के स्पेशल फोर्सेस के लिए बनाया जा रहा है, जिससे सीक्रेट ऑपरेशन में उन्हें मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार 10,000 से ज्यादा इस तरह के बम का निर्माण भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है। इन्हें इसी साल से टेस्ट के बाद सेना को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इस उत्तम संस्था के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।